सही कराना है, उनके अवशेषों को खेती के काम में इस्तेमाल करना है या पशुपालन और पशुओं को संरक्षण के दृष्टि से उसको लगाया जाना है। इसके बारे में चर्चा किया। के साथ साथ हम उनके खेती कर सकते हैं, गन्ने के साथ हम आलू लगा करके हम यहाँ वाली जो सब्जियां हैं और जो फल हैं उनके लिए भी व्यापक उसके भीतर आप चर्चा करेंगे, उनके रख रखाव के भीतर चर्चा करेंगे, जिससे सब्जी और फलों के उत्पादन की दृष्टि से भी शुरू में हमारे इससे साहब ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन $US इकॉनमी की ओर ले जाने की बात एक संकल्प रखी है और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक $1 ट्रिलियन इकॉनमी का फोकस ही है। उनको इनको राज्य सरकार को 200 किसान। आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है। इस अवसर पर प्रकृति के संरक्षण के लिए जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वायु संरक्षण, इन सब के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं और इस अवसर पर मैं उनमें बधाई देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव आज सामने दिखाई दे रहा है। हम ये अपने सामने देख रहे हैं कि वर्षा असंयमित हो गई है। किसी क्षेत्र के भीतर बड़ी मात्रा में बारिश हो रही है और कुछ क्षेत्र जो है अवर्षण का शिकार है और इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो पर्यावरण को संरक्षित करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस वर्ष जो है वो 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का संकल्प करके और पर्यावरण को संरक्षण किए जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। पिछले 22 तारीख को 30 करोड़ वृक्ष लगाए गए। 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे जो पर्यावरण को संतुलित किए जाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देगा और मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके भीतर वो हिस्सेदारी बटाएं। आज इसी अवसर पर हमारी कृषि विभाग और कृषि सहवर्ती विभागों की द मिलियन फार्मर्स स्कूल की 6वें संस्करण की मास्टर ट्रेनर्स की हर सभी जिलों के भीतर प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसके भीतर खरीफ फसल उत्पादन, कृषि अन्न के महत्व और उसकी पोषणता को देखते हुए कृषि अन्न वर्ष 2000 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को सफल तरीके से उनको प्रभावी रूप से लागू किया जाना, प्राकृतिक खेती और विशेष रूप से गो आधारित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना, इस दृष्टि से अभी हमने आपके सामने मास्टर ट्रेनर्स को अपील की है। इसी प्रकार से कृषि विभाग के द्वारा कम वर्षा को देखते हुए, क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल बरसात होती थी ज़्यादा बारिश हुई है और पूरी उत्तर प्रदेश में कम बारिश हुई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे अभी लगभग 17 ज़िले ऐसे हैं जो डेफिसिट पोजीशन में हैं और 9 ज़िले ऐसे हैं जो स्कैनिटी के भीतर हैं जहां बहुत कम वर्षा हुई है। तो इस दृष्टि से अभी मैंने अपील किया है तो उन जनपदों के भीतर वैकल्पिक खेती कौन सी हम कर सकें, ख़ास तौर पर उसके भीतर मिलेट्स की खेती हो सकती है, अन्न की, ज्वार बाजरा मक्का की हो सकती है और उनके मिनी किट भी हम लोगों ने किसानों को सुलभ कराए और अभी भी उनके लिए जो व्यवस्था बन सकती है उसको करने के लिए हमने अपील किया है और किसानों को उन गाँव के भीतर जहाँ हमारी ये पाठशाला 2 दिवसीय पाठशाला होगी वहाँ उनसे अवगत कराना और उस आच्छादन को बढ़ाए जाने पर फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार से उद्यान विभाग के द्वारा साग सब्जियों और फलों के दृष्टि से भी उसके आच्छादन को बढ़ाए जाने के लिए यह मौसम बहुत अच्छा है और उसका वो उपयोग करके उसको करें और उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। पशुओं के लिए देसी प्रजातियों के सेक्स सॉर्टेड सीमेन
का AI का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से व्यापक पैमाने पर करके और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इस दृष्टि से इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये भी मैंने जानकारी दिया है कि सेक्स सॉर्टेड जब योगी जी की सरकार 6 साल पहले बनी थी तो 900 रुपये का एक डोज था। आज योगी जी की सरकार ने उसको घटा करके 100 रुपये पर डोज कर दिया है और वह सुलभ हो गया है, जिसके माध्यम से बछिया ज़्यादा पैदा की जा सकती है। पराली जलाने से भी पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। एक तरफ भूमि की गुणवत्ता खराब होती है, दूसरा वायु प्रदूषण उससे बढ़ता है और सांस रोग भी बढ़ते हैं। और इसलिए पराली प्रबंधन के ऊपर भी मैंने चर्चा किया है, जो इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और फसल अवशेषों को खेती के काम में उपयोग लाया जा सके, चारा के रूप में उपयोग किया जा सके, अथवा उसको उर्वरक के रूप में बना करके डीकम्पोजर से उनको डीकम्पोज करके उर्वरक बनाए जा सकें। इस दृष्टि से कृषि विभाग उसमें सहयोग करेगा और क्लस्टर में खेती करके अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर और हम अपने खेती को आगे की ओर बढ़ा सकें, उनका प्रोसेसिंग कर सकें, मार्केटिंग की सुविधा हो सके। इसके लिए FPO को, कृषि उत्पादक संगठनों को क्रियाशील करना, इस दृष्टि से हमने आज की इस पाठशाला के लिए जो विषय रखे हैं, ये 2 दिन के पाठशाला ये अगस्त महीने में शुरू होगा। अभी मास्टर ट्रेनर्स की 2 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी 6 सत्रों के भीतर, तो उन्हें इन विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी किया। मैं उनको अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से उनको बधाई देता हूं। कल जो 905 किसानों के खातों में कल दोपहर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बटन दबा करके और पैसे भेजे गए, उसके माध्यम से इतने किसानों के खातों में पैसे पहुँचे। 4167 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुँच चुके। जब से यह योजना प्रारंभ हुई थी तब से लेकर के अब तक 2,61,07,691 किसान को PM किसान सम्मान निधि का पैसा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ही 56,678 करोड़ रुपए कल का किस्त उसके अलावा है। कल को जोड़ेंगे तो 60,000 लगभग 61,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा, थोड़ा सा कम होगा वो। तो इतनी धनराशि किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको भेजा और उनके खेती में यह एक बहुत बड़ी मदद के रूप में वो उनको कारगर साबित हुई है। अभी हमारे लोग मई महीने में और जून महीने में 22 मई से लेकर के 10 जून के बीच में हम लोगों ने अभियान चलाए थे। गांव-गांव में हमारे कर्मचारी गए, कृषि विभाग के और राजस्व विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के लोग गए, आधार कार्ड को ठीक करने का काम किया और बैंक के प्रतिनिधि या पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि भी गए, जिनके खाते नहीं खोले थे उनके खोले गए। उस हमारे अभियान की वजह से लगभग 10 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा अब की बार पहुंचा है। जो 13वीं किस्त जारी हुई थी वह 1,74 लाख के करीब हुई थी और अभी जो जारी हुई है वो 1,85 लाख हुई है। और यह इस हमारे जो अधिकारियों और कर्मचारियों ने तपती हुई गर्मी में जो तप किया और राजस्व विभाग के लोगों ने भी किया, उनके इन प्रयासों से 10 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंच सका। उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यह एक बहुत उपकार का काम किया है जिससे किसानों को सुविधा प्राप्त हुई है। अभी 4 लाख किसान ओपन सोर्स से पंजीकृत हैं, जिसमें से 2 लाख किसानों का डाटा वैलिडेशन के अंतिम स्थिति में है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें से 2 लाख किसानों को 10 अगस्त तक जो है वो उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की स्वीकृति हो जाएगी। जैसा मैंने बताया कि किसान उसकी भरपाई कर सकता है और इसलिए अभी समय है कि जिन इलाकों में अभी नहीं बुआई रोपाई हुई है वहाँ पर इन फसलों को वो लगाएं, जिससे कि उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। आज मैंने सिंचाई विभाग को कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि सभी नहरें फुल स्ट्रीम पर चलाई जाएंगी और जहाँ तक संभव है उन्हें पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। जो राजकीय नलकूप या निजी नलकूप हैं, यदि उनके ट्रांसफार्मर ख़राब है तो उनको तुरंत परिवर्तित कर दिया जाएगा
और किसानों को किसी तरीके की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। और राज्य में इस खरीफ के लिए हमारा 96,20,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट कल तक 73,43,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो 76.31% है। तो अभी लगभग 24% और बुआई होनी है। तो उसमें किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि पारंपरिक खेती से अलग हट करके कम वर्षा के भीतर जो खेती हो सकती है उसके भीतर वो कदम उठाएं, जिससे कि किसान भाइयों को नुकसान से बचाया जा सके। और जहाँ पर वो भी असंभव है, वहाँ चारा उत्पादन यदि वो करते हैं तो चारा उत्पादन के माध्यम से भी उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है और पशुओं को संरक्षण उसके द्वारा किया जा सकता है। राज्य के भीतर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइज़र है। अब तक हमारे पास जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो 26,77,000 क्विंटल मेट्रिक टन है हमारे पास, जिसमें 15,17,000 मेट्रिक टन यूरिया है, 6,06,000 मेट्रिक टन DAP है, 2,64,000 मेट्रिक टन NPK है, 28,000 मेट्रिक टन पोटास है और 2,62,000 मेट्रिक टन SSP है। इस प्रकार से 26,77,000 मेट्रिक टन DAP फर्टिलाइज़र हमारे पास पर्याप्त है और किसी तरीके की फर्टिलाइज़र की कठिनाई किसानों को नहीं होने दी जाएगी। इसकी चिंता योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रारंभ से ही कर रही है और इसलिए किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हो पाएगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।